जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सर इस्माइल शो में एक वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का जो मौज़ू है, जो मेरी ये वीडियो है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है इम्पॉर्टेंट, जो कि इस वक्त जो है वो मास्टर्स में हैं और एजुकेशन की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, या वो एमफ़िल और पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए है ये उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और फिर वो जो है वो एजुकेशन की साइड आना चाहते हैं, या वो एमफ़िल और पीएचडी करना चाहते हैं। देखें, मैंने अपने कैरियर में देखा है कि एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग में होते हैं, मेडिकल में होते हैं, या एमबीए साइड होते हैं, और वो जो है वो एमबीए करते हुए और इंजीनियरिंग वगैरह के करते हुए एकेडमिया में आने का ख्वाब देखते हैं। एकेडमिया में आने के लिए एक लाज़मी शर्त जो पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में वो उस तरीके से फ़ॉलो नहीं की जाती। एकेडमिया में आने के लिए पहली शर्त जो होती है वो ये होती है कि यू हैव टू बी एमफ़िल और पीएचडी, यानी आपको एमफ़िल और पीएचडी होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि अब इंटरनेशनल फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इंटरनेशनल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अब जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वालों को भी अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो इंडस्ट्री एक एक्सपीरियंस साथ में लाते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हो, ईसीसी हो, सिमा हो, और इसके अलावा और दूसरी सीएफए हो, इन क्वालिफ़िकेशंस की भी बहुत अपनी जगह अहमियत है। अब यूएस की आप यू असेंबली ले लें, मेडिकल साइड के स्टूडेंट्स की जो सर्टिफिकेशन होती है, और उसके अलावा इंजीनियरिंग की जो सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर साइंस की सर्टिफिकेशन होती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सर्टिफिकेशन के साथ साथ एकेडमिया की डिग्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इफ़ यू हैव टू कम ऑन द टीचिंग लाइन। लेकिन एक बड़ी तादाद में मैं ये देखता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और इंडस्ट्री में काम करते हुए वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इस प्रेजेंट माहौल में जिसमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और स्विचिंग करना भी कोई आसान नहीं होता, तो उस टाइम पीरियड में उसमें इस वक्त में जब वो स्विचिंग उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो उसमें वो ऑफ़िस में कंट्री मुख्तलिफ़ कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं, और उसके साथ वो जो है वो एमफ़िल कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं। ये बात सही है कि एमफ़िल और पीएचडी करने से उनके एक नॉलेज में इजाफ़ा होता है, उनके एक प्रोफेशन में उनको एक सपोर्ट मिलती है। लेकिन एमफ़िल और पीएचडी की जो असल जगह है वो एकेडमिया होती है। तो एकेडमिया को में अगर किसी को आना है तो वो एमफ़िल और पीएचडी फिर ज़रूर करे, और अगर किसी को एकेडमिया में नहीं आना है तो उसको चाहिए कि वो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशंस, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो है वो उनको भी करे। और उसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि वो जो है वो इंडस्ट्री से स्विच करके फ़ौरन एकेडमिया में आ जाएंगे, तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम और काम होता है, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये होता है, बहुत लोग करते हैं इसको, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़। तो ये मेरा मशवरा ये होगा कि वो स्टूडेंट्स जो कि एमफ़िल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको एकेडमिया में ही जाने का देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो है वो एमफ़िल और पीएचडी में यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से एमफ़िल कर रहे हैं। फिर पीएचडी तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पर होता है, लेकिन अब हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से, यानी बाहर के फ़ॉरेन कंट्रीज़ से पीएचडी करें, क्योंकि उसकी अब बहुत ज़्यादा वैल्यू है पूरी दुनिया में। और जब तक आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडी नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके में आप वो पॉलिश नहीं होंगे, और वो बात नहीं आएगी कि जिससे आप जो है वो एक जिसको कहते हैं कि आप एक जो है वो आपके अंदर रिसर्च की वो सलाहियतें नहीं आएंगी। दूसरी एक चीज़ ये कि एमफ़िल और पीएचडी, लोग ये नहीं समझते कि एमफ़िल और पीएचडी सिर्फ डिग्रीज़ नहीं है, बल्कि वो एक हुनर है, रिसर्च करने का हुनर है। अगर आप में रिसर्च करने की सलाहियत एमफ़िल और पीएचडी के बाद भी पैदा नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि आप एमफ़िल और पीएचडी आपका बेकार गया। तो रिसर्च करने की सलाहियत आप में आनी चाहिए। एकेडमिक रिसर्च जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप में रिसर्च करने की सलाहियत नहीं आएगी, उस वक्त तक यू कैन नॉट सक्सेस इन एकेडमिया। तो टीचर का दो काम है, ये मैं एक बात बता दूँ, एक सिक्के के दो रुख हैं। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि टीचर कौन होता है, या मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि टीचर का जो है वो एक अच्छा टीचर कौन होता है। एक अच्छे टीचर जो है वो एक उस कॉइन की मानंद होता है कि उसके दो साइड्स होती हैं। एक साइड जो होती है वो टीचिंग होती है, और डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रेनर होता है, और दूसरी साइड जो है वो रिसर्च होती है। तो रिसर्च और जो है टीचिंग, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये बात ज़हन में रखेगा। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा रिसर्चर होना चाहिए, और एक अच्छा रिसर्चर को एक अच्छा टीचर भी होना चाहिए।
तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद भी आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों फ्रेंड्स को पहुँचाएँ और इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।